नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम लोग ड्राइंग में कंपोजिशंस बनाते हैं, यानी चित्र संयोजन बनाते हैं, अलग अलग तरह की आकृतियों को आपस में संयोजित करते हैं। इसके लिए हमें 3 मानवाकृतियों की आवश्यकता होती है। कागज की आवश्यकता होती है, पेंसिल की आवश्यकता होती है, कलर्स की आवश्यकता होती है। जब भी आप कोई कंपोजिशन बनाते हैं, आपका जो कंपोजिशन है वो आप वाटर कलर शीट पर भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको जल रंग की आवश्यकता होती है, और गोल ब्रशेस की आवश्यकता होती है। ब्रश कई तरह के होते हैं, गोल ब्रश होते हैं, चपटे ब्रश होते हैं, तो उसके लिए आपको गोल ब्रशेस की आवश्यकता होती है। और जब आप ऑयल में कोई कंपोजिशन बनाते हैं ऑयल कलर्स में, उसके लिए आपको ऑयल कलर्स की आवश्यकता होती है। टर्पेंटाइन चाहिए, लिंसीड ऑयल चाहिए, कलर प्लेट चाहिए जिसमें हम लोग कलर को मिक्स करें। इस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है। जैसा कि इसी वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको लाइन ड्राइंग बना के बताई थी कि किस तरह से हम अलाव जलाते हुए एक चित्र बनाते हैं और उसकी लाइन ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेंसिल से उसका स्केच करेंगे, ठीक है। स्केच करने के बाद फिर हम उसमें रबड़ से उसको हल्का कर देते हैं, जिससे हमारी की जो हम लाइन बनाएं वो लाइंस हमारी पेंटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं हो, लाइन अलग से नहीं चमके। इसके लिए अभी मैंने आपको अलाव सेकते हुए 3 व्यक्तियों का एक चित्र बनाकर बताया था कि किस तरह से 3 व्यक्ति अलाव सेक रहे हैं। बीच में अलाव रख रखा है, एक तगारी में आग जल रही है, आग की लपटें, उसके लिए क्या जरूरी है, आग जलानी जरूरी है, आग की लपटें जरूरी हैं। साथ ही जो मानवाकृतियाँ बनाएं, अगर आप रियलिस्टिक बनाते हैं यानी यथार्थ रूप से मानवाकृतियाँ यथार्थ बनाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसको मॉडर्न आर्ट में बनाते हैं यानी आधुनिकता का पुट लाते हैं आप उसमें, तो आपको ना कलर्स में और सब में आधुनिकता का हस्तक्षेप होना जरूरी है। जैसे हमने यही जो मानवाकृतियाँ बनाई हैं, आप देखिए, मैंने जो अभी आपको लाइन ड्राइंग करके बताई थी, मेन चीज़ क्या है, मुख्य उद्देश्य कि हमारे को एक तगारी में आग जला के हाथ सेकना है। ग्रामीण दृश्य। अब जब अलाव का सीन होता है तो कमरे के अंदर तो अलाव जला के बना नहीं सकते, अपन हाथ नहीं सेक सकते, इसके लिए हमें खुला एटमॉस्फेयर लेना होता है। तो मैंने ये चित्र में जो अपन साइड में जो भी बाउंड्री वाल या जो भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ बनाते हैं, ना बना के सीधी मानवाकृतियाँ बनाई है, क्योंकि हमें हाफ इम्पीरियल शीट लेनी है। तो देखिए, शीट फुल शीट होती है तब तो अपन मानवाकृतियाँ या और कुछ चीज़ भी बना सकते हैं, गुंजाइश रहती, लेकिन हाफ शीट हमारी ऐसी है कि हम 3 मानवाकृतियाँ बना दें तो हमारी शीट पूरी कवर हो जाती है। और एक्स्ट्रा अगर अपने को काम करना है वो फिर थोड़ा घिच पिच लगता है। जो मेन मोटो है अपना जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, कंपोजिशन बनाना, 3 मानवाकृतियाँ बनाना, ना कि छोटी मोटी चिड़िया विड़िया बना के उस चीज़ को पूरा करना। इसीलिए हमने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कंपोजिशन बनाया है। अलाव जलाते हुए 3 व्यक्ति हैं। देखिए, बीच का जो फिगर है जो अपन ने मानव बनाया था वो रियलिस्टिक यानी यथार्थवाद की शैली में न बना के, यथार्थ शैली में न बना के हमने इसको मॉडर्नाइज बनाया था। इसमें मैथ्स में जो भी चीज़ें होती हैं, गोलाकार, वर्तुलाकार, आयताकार, सब तरह के अपन ने इसमें सब तरह के अपन ने रूप लिए हैं। जैसे आप देखिए, इसकी अपन ने साफा बनाया है, इसका फेस बनाया है,
कहीं भी रियलिस्टिक अपन ने कहीं इसके आंख नाक बारीकी से दिखाने का प्रयत्न नहीं किया है, अपितु कम से कम लाइन ड्राइंग में इस आकृति को पूर्ण किया है। देखिए आप इसमें, ये इसकी शर्ट है, ये घुटने हैं दोनों रेड कलर में, ये घुटने पे हाथ रख के बैठा है, ग्रीन कलर में इसका हाथ है, ये एक हाथ है येलो कलर का। देखिए आपको मानवाकृति पहचान में आई। ये जो मानवाकृति है ये एक जेंट्स की यानी एक मानव की आकृति है। अब हम बनाते हैं किसी लेडी की आकृति। तो आप ये देखिए कि यहाँ जो अपन ने बनाया है ये लेडी का जूड़ा है, चुन्नी है, फेस है, इसने वो टिकला लगा रखा है, ये इसका चुन्नी है, लहंगे का पोर्शन है पूरा, चुन्नी से पूरा कवर कर रखा है इसने अपने आप को। ये हाथ है, हाथ में इसने चूड़ियां पहनी हुई हैं। क्योंकि हम लोग जो आकृति ले रहे हैं वो पूरा कंपोजिशन फिर एक ही फॉर्मेट में बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपन ने ये तो मॉडर्नाइज फिगर ले लिए और ये बिल्कुल रियलिस्टिक फिगर ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस विधा में हम लोग कार्य कर रहे हैं तो पूरा कंपोजिशन उसी विधा में, उसी टेक्निक में पूर्ण होना चाहिए, ना कि उसमें बीच में कहीं टेक्निक चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। अब अपन लोग जो आकृतियाँ ले रहे हैं, देखिए आपने जेंट्स की देखी, हमने इसमें बहुत कम लाइन ड्राइंग के माध्यम से इस आकृति को पूर्ण किया है। साथ ही आप ये लेडी की आकृति देखिए, इसको भी हमने बहुत कम लाइंस ड्राइंग से पूर्ण किया है। साथ ही आप ये दूसरी लेडी की आकृति देखिए कि इसने, ये इसका फेस है, इसने चुन्नी पहन रखी है, टीका लगा रखा है, ये इसका हाथ है, अलाव सीख रही ना तो हाथ आगे है तीनों की, जेंट्स के भी दोनों हाथ आगे हैं, लेडी का भी हाथ आगे, इसका भी हाथ आगे है। क्योंकि जो हम बनाना चाह रहे हैं सीन, वो माहौल भी तो क्रिएट होना चाहिए। आई समझ में बात कि वो माहौल क्रिएट होना चाहिए, कि लगना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि बीच में अलाव है, ये लोग तीन लोग हाथ सेक रहे हैं, तीनों जने, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। साथ ही अब आप इसका देखिए, इसका ये लहंगा हो गया, चुन्नी हो गई, इसके कपड़े पूरा, यानी कम से कम लाइन ड्राइंग में इसका पूरा करेक्टर निकल के आ रहा है कि इसने क्या पहन रखा है, कैसे बैठी है। हाँ, एक बात आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आकृति की लंबाई कम मत करिएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, जैसे लेडी है इतना मुंह बना दिया, आकार बहुत छोटा बना दिया। अगर ये लेडी यहीं तक होगी तो बौना आकार दिखेगा। तो हमेशा आप जो भी आकृति बनाए उसमें कम से कम जो शरीर की लंबाई है वो पूरी लीजिए, कि कहाँ तक फेस आ रहा है, फेस से धड़ कहाँ तक आएगा, कहाँ वो बैठी होगी, पैर कहाँ तक आएंगे। तो पूरा जो बैक पीठ वाला पोर्शन है कि वो जिस आकार में बैठी होगी उस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि लंबाई कंपोजिशन में कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी फिगर की अगर लंबाई कम होती है तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और आप कितनी भी मेहनत करें, कंपोजिशन का जो आपको जो उद्देश्य है, आपको वो फ्रूटफुल जो आप चाहते हैं कि भाई आपको मिले, कुछ अच्छा मार्क्स अच्छे मिले, वो चीज़ फिर आपके मार्क्स कटते हैं उसमें। इसलिए जब भी आप फिगर बनाएं, देखिए उसकी लंबाई का विशेष ध्यान रखिएगा कि उसकी कहाँ से कमर, गर्दन से कमर तक की लंबाई जनरली आप लोग कम लेते हैं, उसको आप ध्यान से बनाइए। फिर हम देखेंगे कि हमने कंपोजिशन कम से कम लाइंस में पूरा किया है। अब हमें बनाना है इसका बैकग्राउंड, फोरग्राउंड। तो बैकग्राउंड में ठीक है, हमने प्लेन बना दिया कि भाई पीछे छोटा मोटा कुछ भी पेड़ पौधे हम दिखाना नहीं चाह रहे क्योंकि रात का समय है। तो सामने हम देखिए पत्थर बनाएंगे, ये किस तरह से वो पत्थर जमे हुए रखे और ये लोग उन पे बैठ के अलाव पे हाथ सेक रहे हैं, अलाव जला के। और ये क्या है कि आप कभी भी आप देखिए कि जब भी आप हाथ सेकेंगे तो भाई खुले में बैठेंगे तो नेचुरली नीचे अपन ने पत्थर बना के
फोरग्राउंड बनाया इसका कि भी किस तरह से ये लोग सामने पत्थरों पे बैठे हैं। इसमें आप देखिए कि एक तो आपको रूप भेद होना भी जरूरी है कंपोजिशंस में। आपको मानव है, जेंट्स हैं, कोई पुरुष आकृति है तो पुरुष आकृति की तरह प्रतीत होनी चाहिए, जबकि महिला आकृति, छोटे बच्चे की आकृति या कोई भी महिला आकृति रिजेंबल करनी चाहिए। यानी रूपों में जो भेद है वो रूप का भेद स्पष्ट रूप से हमें पता भी चलना चाहिए। जैसे एक राजा है, अगर वो सिंहासन पर बैठा है तो राजा के चेहरे पे जो तेज होगा, क्योंकि वो राजा है तो उसके चेहरे पे जो तेज होगा, एक जो उसके जो विश्वास होगा, वो चीज उसके चेहरे पे स्पष्ट रूप से दिखती है, क्योंकि प्रजा सत्ता उसके हाथ में है। वो जैसा करेगा, सत्ता के अच्छे बुरे में राजा की भागीदारी बहुत होती है। तो राजा चाहता है कि सत्ता के लिए अच्छा करे, तो नेचुरली वो उसके चेहरे पे एक तेज होता है। जबकि एक भिखारी होता है, उसका चेहरा बड़ा मासूम सा, बिल्कुल फटे हाल। उसको हम लोग जब भी दिखाएंगे उसको फटे कपड़ों में इस तरह से दिखाएंगे। तो ये जो करेक्टर होता है, ये चीज़ अपनी ड्राइंग में आना बहुत ज़रूरी है। आप किसी राजा को दिखाएंगे तो नेचुरली उसको बहुत सारे आभूषण पहने हुए दिखाएंगे, सोना चांदी के आभूषण पहने हुए दिखाएंगे, मुकुट दिखाएंगे और कीमती वस्त्र पहने दिखाएंगे। जबकि आप किसी भिखारी को जब भी अपने कंपोजिशन में दिखाएंगे तो उसको फटे हाल, पैबंद लगे कपड़े पहन रखे उसने, उसके बाल बढ़े हुए हैं, कपड़े उसके फटे हुए हैं, उसके पास एक कटोरा है, दान पात्र जिसे कहते हैं, कटोरा है, वो एक छोटा सा कपड़ा या टाट का टुकड़ा बिछाकर बैठा हुआ है। यानी उसका जो करेक्टर है, क्योंकि वो भिखारी है तो उसके करेक्टर में ये चीज़ें आनी ही चाहिए। जबकि एक राजा है तो वो कीमती टेबल पर बैठकर खाना खाएगा, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाएगा। तो आप वो कंपोजिशन बनाएंगे तो राजा के साथ आपको नेचुरली कीमती टेबल, सोने चांदी के बर्तन और उसके सोने चांदी के आभूषण, हीरे पन्ने जड़े आभूषण, वो दिखाने आपको ज़रूरी हो जाएंगे। तो इसीलिए जब भी हम संयोजन बनाते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं, तो ये है कि इसमें पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसका करेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिए, देगा ने भी जो चित्र बनाए हैं, उसने लोगों के जो चित्र बनाए हैं उसमें उनका जो करेक्टर लिया है। जैसे कामवाली, सर्कस, तो जो इन करेक्टर्स जो होते हैं ना लोगों के, उस चीज़ को उसने अपने पेंटिंग्स में रिफ्लेक्ट किया है। इसी तरह से मैंने भी आपको कंपोजिशन में बताया था कि आप श्रम का कंपोजिशन बनाइए, ग्रामीण दृश्य बनाइए। ग्रामीण दृश्य में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पनघट का कंपोजिशन मैंने आपको बनाकर बताया, लाइन ड्राइंग बना के बताई थी, बातचीत के कंपोजिशंस बना के बताए थे। तो अब मैं आपको धीरे धीरे जो कंपोजिशन है उसको कलर करके बता रही हूँ कि आप किस तरह से कलर करिए। अब देखिए इसमें क्या है, ये शेडेड है, शेड्स दिए हुए हैं इसमें। तो ये शेड्स जो दिए हुए हैं ये भी सब अलग टेक्निक से, आप चाहें तो कलर को मिक्स करके भी शेड दे सकते हैं। एक प्लेट में कलर निकालिए, वाइट कलर निकालिए, ग्रीन कलर निकालिए, जो भी आप कलर चाहते हैं। आधे में ग्रीन लगाया, आधे में वाइट लगाया, फिर इसको अपने शेडेड किया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कलर प्लेट में एक ही कलर के 2 या 3 टोन बना लीजिए, उससे भी आप कंपोजिशन को फिल कर सकते हैं। क्योंकि कंपोजिशन बनाने के लिए आपको 3 या 4 कलर्स की आवश्यकता होती है ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे तो आप ज़्यादा कलर्स में भी कंपोजिशन बना सकते हैं, लेकिन कलर बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देखिए कंपोजिशन में अपन ने लाल रंग लिया है, पीला रंग लिया है, हरा रंग लिया है, नीला रंग लिया है। कुछ इसको सुंदरता देने के लिए हमने कंपोजिशन में आउटलाइंस का भी प्रयोग किया है कहीं कहीं। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से ये
एक अलाव जला के हाथ सेकने का कंफ्यूजन हमारा तैयार है। थैंक यू।